हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजे ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उस टॉपिक पे हम एक छोटा सा वीडियो लाएं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और उस पे जो क्वेश्चन बनता है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसी पे एक छोटा सा वीडियो है। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और छोटा सा ट्रिक है। बस इस ट्रिक को अगर आपके दिमाग में ये छोटा सा ट्रिक हमेशा बना रहेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं सारे के सारे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम शुद्ध हिंदी में यहाँ बताने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कि जितने मोल हमने लिए हैं उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई मोल, जैसे कि आपने 2 मोल लिया है तो 2 मोल में से 1 मोल जैसे टूट कर वो प्रोडक्ट बना दिया, तो 1 मोल जो डिसोसिएट हो गया, टूट कर जो प्रोडक्ट बनाया, वही होता है डिसोसिएशन। तो मतलब क्या होता है, आउट ऑफ टोटल मोल टेकन, यानी जितने मोल हमने लिए हैं उसमें से हाउ मच मोल आर डिसोसिएट, कितने मोल डिसोसिएट हो गए, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो शुद्ध हिंदी क्या है, जितने मोल हमने लिए हैं उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, यही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक जो फार्मूला होता है, बहुत ही मतलब इसका जो मेन फार्मूला होता है वो क्या है, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, मानी मतलब कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। मोल टेकन, ये मेन फार्मूला है। इस फार्मूले को तो हमेशा याद ही रखना है। मतलब ये है कि कितना नंबर ऑफ जो मोल आपने लिया है, टोटल नंबर ऑफ मोल जो आपने लिया है और उसमें से कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए तो वो निकल के चला आएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। ये मेन फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। इससे रिलेटेड एक फार्मूला और होता है, वो है कि अगर क्वेश्चन में परसेंट ऑफ डिसोसिएशन दिया है, जैसे कि 10%, 20%, 30%, जो डिसोसिएशन देता है कि कोई भी रिएक्टेंट है उसमें इतना इक्विलिब्रियम पे इतने परसेंट डिसोसिएट हो गए, तो जो परसेंट डिसोसिएशन होता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन। ये इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। ये फार्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100, मतलब जो परसेंट यहाँ पे आपका डिसोसिएशन दिया है आप यहाँ पे लिखिए और इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लीजिए। तो ये 2 फार्मूला तो आपको हमेशा रटा ही होना चाहिए। तो ये है कि मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, मतलब जितने मोल हमने लिए हैं उसमें से कितना मोल डिसोसिएट हो गया, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100, इससे हम परसेंट डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो एक जैसे कि छोटा सा हम यहाँ चार्ट बना रहे हैं, जैसे कि ये क्या है, मोल टेकन, ये है मोल डिसोसिएट, तो डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन क्या होगा, मतलब कितना मोल हमने लिया है, कितना मोल डिसोसिएट हो गया, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। जैसे कि हमने लिया यहाँ 1 मोल, 1 मोल हमने लिया है और उसमें से यक्स मोल अगर डिसोसिएट हो गया तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। हमने अभी पढ़ा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, मतलब कितना नंबर, हमने 1 मोल लिया उसमें से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बचा कि कितना डिसोसिएट हुआ, यक्स डिवाइडेड बाय टोटल हमने कितना लिया था 1, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा यक्स, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया 1। इसी तरह अगर हम 1 मोल ले रहे हैं उसमें अगर 2x डिसोसिएट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, सेम फार्मूला 2x डिवाइडेड बाई 1, ओवरऑल क्या हो जाएगा 2x, ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह अगर हम 2 मोल ले रहे हैं और उसमें यक्स मोल अगर डिसोसिएट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बचा, यक्स बाई 2, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा यक्स बाई 2, ये आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी तरह अगर 2 है उसमें अगर हमने 2 मोल लिया और इसमें 2x डिसोसिएट हो गया, ठीक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो, वही कितना मोल डिसोसिएट हुआ उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल जो हमने लिया था, तो 2x बाई 2, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा यक्स। इसी तरह अगर हम मान लीजिए ए मोल लेते हैं और इसमें अगर ए एक्स मोल डिसोसिएट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बचा, ए एक्स बाई ए, मतलब एक्स। तो यही हम कहने वाले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फार्मूला है कैसे लगता है, और ये चार्ट जो है बहुत ही हेल्पफुल है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम एक छोटे से ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस ट्रिक से तो इस ट्रिक को दिमाग में आपको रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना ही चाहिए अगर आप डिसोसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। ट्रिक्स क्या है, जैसे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ भी दिया है, एक्स वाई जेड यानी कुछ भी दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका मतलब क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है यक्स, ये दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल में से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गया, ये मतलब होता है कि अगर डिग्री ऑफ जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना हमें यक्स है, मतलब किसी भी क्वेश्चन है कोई उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यक्स दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यक्स का मतलब है कि 1 मोल में से यक्स मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया, 1 मोल से यक्स मोल जो होता है वो डिसोसिएट हो गया, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जैसे क्या है ट्रिक ये है कि मतलब जैसे कोई दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यक्स, मान लो मतलब कोई सपोज कि कोई क्वेश्चन है इसमें यक्स दिया है, तो हमें क्या मानना है, या इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल, मतलब 1 मोल जो होता है 1 मोल से यक्स मोल, 1 मोल में से यक्स मोल क्या हो गया डिसोसिएट हो गया, मतलब 1 मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया। तो 2 मोल अगर है तो कितना डिसोसिएट होगा, सिंपली 2 इंटू यक्स डिवाइडेड बाई 1, मतलब 2x। अब यही समझिए, यही तो ट्रिक कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर किसी भी
क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया एक्स वाई जेड यानी कुछ भी दे दिया, तो हमें बस इतना पता करना है कि उसका मतलब क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माना किसी क्वेश्चन में यक्स दिया है तो मतलब एक मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया। कोई एक मोल है, उसमें से यक्स मोल टूट के प्रोडक्ट बना दिया, मतलब एक मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया। तो एक मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया, तो दो मोल से कितना हो जाएगा, तो 2 × x/1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2x। अगर 3 मोल है तो कितना डिसोसिएट हो गया, तो 3 × x/1 मतलब क्या हो जाएगा, 3x। इसी तरह अगर 4 मोल है तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, 4 × x/1 मतलब 4x। तो आप देखिए यहाँ पे यही देखना है कि मतलब एक मोल से x मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 मोल से 2x हो रहा है, 3 मोल से 3x हो रहा है, 4 मोल से 4x हो रहा है। इसीलिए अगर a मोल है तो क्या हो जाएगा, AX/1 मतलब AX। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो डिसोसिएशन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ से सॉल्व होंगे। अब कैसे सॉल्व होंगे, हम दो इसका एग्जांपल लेके बताएंगे कि ये फॉलो कैसे होगा। तो पहले तो आपको यही रखना दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो उसका मतलब होता है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यक्स दिया है, यक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x 5x या 3 2 5, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया है, तो उसका बस हमें दिमाग में यही मतलब रखना है कि एक मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हुआ है, एक मोल में से यक्स मोल डिसोसिएट हो जा रहा है। मतलब अगर यक्स दिया है तो एक मोल, यानी एक मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हो गया। जब एक मोल से यक्स मोल हो रहा है तो दो मोल से 2x हो जाएगा, 3 मोल से 3x हो जाएगा। मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इस तरीके से मतलब ये होता चला जाएगा। तो ये एक बेसिक है बिल्कुल। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टडी करना तो ये तो बेसिक है। यहाँ पे अभी तो फार्मूला यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो एक टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो वही है कि डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, और ये ट्रिक है। इस ट्रिक को हमेशा दिमाग में रखना है। अब इसी ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये हम आपको एग्जाम्पल में बताने जा रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 4A गिव्स 5B + 3C, मतलब एक रिएक्शन है और कह रहा है कि इनिशियल स्टेट पे, मतलब अभी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस स्टेट पे, तो उस स्टेट पे क्या है कि ए का जो मोल है वो 3 था, 3 लिया गया। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका यक्स है तो पूछ रहा है कैलकुलेट कीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, एक एक स्टेप आपको बताएंगे, एक एक स्टेप कैलकुलेट करके बहुत ही आसानी में। तो आप इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने, अगर आपको सॉल्व करना तो सबसे पहले इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आप देखिए तो सबसे पहले उसके रिएक्शन को आप लिख दीजिए। इसके रिएक्शन को हमें लिखना है। रिएक्शन क्या है, 4A गिव्स 5B + 3C, ये हमारा रिएक्शन है। तो कह रहा है एट इनिशियल, यानी T = जब 0 था, जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस स्टेज पे या उस टाइम ए का जो मोल है वो 3 था। ये 3 मोल किसके हैं, ए के, और उस कंडीशन में प्रोडक्ट दोनों 0 था क्योंकि रिएक्शन एकदम बिल्कुल स्टार्ट था, अरे स्टार्ट था ही नहीं, एकदम बिल्कुल स्टॉप था। तो अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, यक्स। तो ये जब भी आप देखें तो दिमाग में आपको वही पिंच करना चाहिए। ट्रिक क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, यक्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल से यक्स मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया, यानी एक मोल था उसमें से यक्स मोल टूट गया, निकल गया बाहर, डिसोसिएट हो गया।
इसका मतलब ये है। तो यक्स है मतलब 1 मोल से यक्स मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया। तो 3 मोल दिया है किसका, ए का, तो 3 मोल से यानी 3 मोल से कितने मोल डिसोसिएट होंगे, आप बताइए कितने मोल डिसोसिएट होंगे। तो इसका सिंपली है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू यक्स बाई 1 कर देंगे, 3 इंटू यक्स बाई 1, ये आ जाएगा 3x। तो ये जो 3x आ गया वो क्या हो गया, 3 मतलब 1 मोल से यक्स मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो 3 मोल से 3x डिसोसिएट होगा। मतलब ये जो 3x जो डिसोसिएट हुआ कहाँ से, 3 मोल से, यहाँ से। तो मतलब ये 3 माइनस 3x, यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डिसोसिएट पहले जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था तो ये 3 मोल था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, इसी 3 में से 3x जो होता है वो टूट गया, निकल गया, वो रिएक्टेंट बना लिए गई। तो डिसोसिएशन मतलब इतना डिसोसिएट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 3x को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे किससे, 3 से। अब क्या हो गया, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्शन का ये जो स्टॉकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यानी जो ये सब अंक होते हैं, ये इसको हम स्टॉकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, 4, 5, 3, ये सब। इसको हम पहले इधर लिख लेते हैं, 5 कितना है, 4 है, ये 4, ये 5 और ये 3। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे कैसे, यहीं पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे कि 4 मोल से 5 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 4 मोल, 4 मोल ऑफ ए से 5 मोल ऑफ बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले हम इन दोनों के रेशियो को देखते हैं, मतलब 4 मोल से 5 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 4 मोल से 5 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे, और इसका हमने डिसोसिएशन निकाला क्या, पहले इनिशियल 3 मोल था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया, इसमें से इतना डिसोसिएट हो गया। तो वही कह रहा है कि 4 मोल से 5 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 3x से कितने मोल बी का फॉर्मेशन होगा, मतलब 4 मोल ए से 5 मोल बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डिसोसिएट इतना तो डिसोसिएट हो गया, अब डिसोसिएट होकर आगे प्रोडक्ट बनाएगा, तो मतलब 3x से कितना मोल बी बनाएगा, ये है इसका मतलब। तो यहाँ क्या है, 4 मोल से 5 मोल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या है, 3x से कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इंटू 5/4, और ये आ जाएगा क्या, 5 से 15 यानी 15x/4। ये इतना मोल किसका बना, बी का, मतलब 4 मोल से, 4 मोल ए से फॉर्मेशन होता है, 5 मोल बी बनाता है, मतलब 4 मोल ए से 5 मोल बी का फॉर्मेशन होता है, तो 3x से कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, 15x/4, मतलब ये 15x/4 का फॉर्मेशन होगा, ये हो गया, इतना बी का फॉर्मेशन हुआ। अब कितना सी का फॉर्मेशन होगा, इसी तरह इसको हम देखेंगे, मतलब ये 4 मोल से 3 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, ये देखिए 4 मोल से 3 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन में। तो इसी तरह इसका भी हम रेशियो लिखते हैं, 4 मोल से, ये 4 मोल से 3 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो 4 मोल से जब 3 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका हमने निकाला है डिसोसिएशन 3x, तो 3x से कितने मोल सी का फॉर्मेशन होगा, सेम एकदम सिंपल, 3x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 3/4, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मतलब 9x/4 आ गया, ये 9x/4 सी का फॉर्मेशन हुआ है, 9x/4 हो गया। बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमें पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, इन सभी को हम जोड़ देंगे, 3 - 3x प्लस
15x/4 प्लस 9x/4, इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए, क्या आ गया, यहाँ आ गया 3 माइनस 3x प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 10 25, एक का मतलब 24x/4। अब ये कट जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, से यहाँ 6x बचा, यहाँ 3x, मतलब ज़्यादा में से कम घट जाए, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया 3 प्लस 3x। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ हमें यही ध्यान देना था कि ये हमने कहा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आपने ध्यान में रखा है तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को एक एक स्टेप में हमने बताया आपको कैसे सॉल्व होगा। एक एग्जांपल और हम आपको लेके बता रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 3a प्लस 4b गिव्स 5c प्लस 6d। सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इनिशियली यानी शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस टाइम ए के 4 मोल और बी के 3 मोल लिए थे। कह रहा है अगर 30% ऑफ ए जो है वो डिसोसिएट हो जा रहा है एट इक्विलिब्रियम पे, तो कैलकुलेट कीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल को हमें काउंट करना था। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हमने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, उसके रिएक्शन को लिखना है। तो रिएक्शन को हम पहले लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, 3a प्लस 4b गिव्स 5c प्लस 6d। तो t इक्वल टू 0 पे जब इनिशियली जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था रिएक्शन, तो a के कितने मोल थे, 4, b के कितने मोल थे, 3, और उस कंडीशन पे प्रोडक्ट 0 0 थे क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक, अब एट इक्विलिब्रियम पे हम देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे कैसे निकालेंगे? अब इसमें हमने पीछे आपको एक फार्मूला बताया था कि परसेंट डिसोसिएशन का, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में परसेंट डिसोसिएशन दिया है तो उसमें ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। तो वही फार्मूला लगा दीजिए, परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, ये 100 इधर आएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 30/100। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कटेगा, ये 0.339 0.3 ये आ जाएगा 0.3। तो 0.3 आ गया यहाँ पे। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, 0.3। मतलब क्या होता है कि 1 मोल में से डिसोसिएट हो रहा है 0.3 मोल। 1 मोल से 0.3 मोल डिसोसिएट हो गया, तो 4 मोल से कितना डिसोसिएट होगा, 4 मोल से कितना डिसोसिएट होगा, कितना मोल डिसोसिएट होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3/1, और ये आ गया 4 3 बार यानी 1.2 मोल। तो 1.2 मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया है 4 मोल से। 1 मोल से डिसोसिएट हो रहा है 0.3 मोल, तो 4 मोल से डिसोसिएट होता है 1.4 मोल। मतलब डिसोसिएशन कितना आ गया, ये इतना टेकन यानी पहले लिए थे और कितना डिसोसिएट कर गया, 1.2 मोल। अब ऐसा नहीं है कि 1.2 मोल यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ पे अब इसमें ये मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसके मोल 3 हमने लिया था। तो अब निकालना कि यहाँ पे कितने डिसोसिएशन हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही क्या देखेंगे, इस पूरे रिएक्शन में हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखेंगे। यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। तो हम पहले रिएक्टेंट को देखते हैं। तो रिएक्टेंट को कितना है, 3,
मतलब 3A जो है वो 4B से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। मतलब 3 मोल जो है वो 4 मोल से रिएक्ट कर रहा है। 3 मोल A 4 मोल B से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही है ये। तो मतलब 3 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है 4 मोल से। तो इसका हमने निकाला है कि डिसोसिएशन कितना है। तो 1.2 मोल जो है वो कितने मोल से रिएक्ट करेगा। मतलब 1.2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा ये निकालना है। 3 मोल रिएक्ट कर रहा है 4 मोल से, तो 1.2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा। तो 1.2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा, सिंपली 1.2 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 12 24 12 चौक 48 यानी 4.8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 मतलब 1.6 आएगा ये 1.6। मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन कितना हुआ 1.6। मतलब पहले एक्चुअल में मतलब जब स्टार्ट में लिए थे, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसमें 3 मोल था। अब 3 मोल से 1.6 मोल जो है वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो मतलब 3 मोल 4 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1.2 मोल 1.6 मोल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन निकल गया 1.3 मोल। तो 3 माइनस 1.6 ये हो गया। अब ये तो हो गया रिएक्टेंट की बात। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए मेन क्या है, प्रोडक्ट के लिए निकालने के लिए वही सेम ट्रिक अपनाएंगे। इसके लिए जब वहाँ पे क्या था, पिछले वाले एग्जांपल में था कि एक ही रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक को हिडन कर देंगे, मतलब हाइड कर देंगे, एक को छुपा देंगे। चाहे दोनों में से किसी एक को हम छुपा दें, या तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको छुपा के इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसको छुपा के हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का हम कंपैरिजन करेंगे किसे, प्रोडक्ट से। कैसे हम बता रहे हैं, इसको हम चलिए हाइड कर दिए, मतलब 4B को हम बिल्कुल छुपा दिए, ये ख़त्म, इसको हम भूल गए। अब हमें सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है या रेशियो देखना है प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ पे 3A है, मतलब 3 मोल A जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है 4 मोल ऑफ C का। मतलब 3 मोल A जो है वो 5 मोल C का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब 3 मोल जो है वो 5 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। 3 मोल ये फॉर्मेशन कर रहा है, यानी प्रोडक्ट बना रहा है 5 मोल C। मतलब 3 मोल जो है वो 5 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, बना रहा है। तो 1.2 मोल जो है वो कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा, यानी 1.2 मोल कितने मोल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कितने मोल C का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 3 मोल A जो है वो 5 मोल C का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 1.2 मोल जो है वो कितने मोल C का फॉर्मेशन करेगा। तो वही सिंपल 1.2 इंटू 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें। अब ये क्या हो जाए 12 25 60, मतलब 6.0/3, मतलब ये क्या आ गया 2। तो यानी 3 मोल A ये 5 मोल C का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 1.2 मोल A जो है वो 2 मोल C का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा। सेम उसी तरह अब D पे चले जाएं, 3 मोल A जो है वो 6 मोल D का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब 3 मोल फॉर्मेशन कर रहा है कितना, 6 मोल। 3 मोल फॉर्मेशन कर रहा है 6 मोल का, 3 मोल फॉर्मेशन कर रहा है 6 मोल का। तो 1.2 मोल कितना मोल D का फॉर्मेशन करेगा, वही चीज़ 1.2 इंटू 6/3। तो ये क्या हो जाएगा 12 × 12 = 72, 7.2/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 2 2.6 2.6 आएगा, नहीं कितना 6 12 12 24 12 36 12 14 12 12 6 72 7.2/3। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6
3 चौक 12, ये 2.4 आएगा। यहाँ आ जाएगा 2.4 मोल किसके, डी के आगे जिसके। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर देना। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। तो इन सभी को जोड़ देंगे। अब 4 में से 1.4 यानी 4 में से 4.0 में से 1.2 करें कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 4 में से जाएगा 3, 3.8, मतलब नहीं 3 नहीं यार, 4 था 3, 3 में से गया 2, यहाँ पर बचेगा 2.8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 1.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.0, 10 में से 6 4 मतलब 1.4 बचेगा, प्लस यहाँ कितना मोल है 2, प्लस ये कितना है 2.4। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 2.4 प्लस 1.4 प्लस 2.0, तो 8 8 16 6, 2 4 2 6 2 8 मतलब 8. टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ गए 8.6। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, तो वही आपको दिमाग में रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर किसी भी रिएक्शन में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो वहाँ से दिमाग में हमेशा ही आ जाना चाहिए कि ट्रिक की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो दिया होता है उसका मतलब क्या होता है, तो 1 मोल से कितना निकल रहा है, तो उस तरह से कितने मोल का हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और फिर यहाँ से कैसे कैसे हम इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपैरिजन करके इसके मोल यानी प्रोडक्ट को निकालते हैं, और यहाँ से कैसे इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा ये सब निकालते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या, एक तरफ से ये रूल है निकालने का, एक एक स्टेप हमने आपको बताया कि कैसे इसको निकालते हैं। और वैसे इस पे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टॉपिक है इस पर तो अभी वीडियो बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो अभी हम बस थोड़ा सा ही छोटा वीडियो लेके आए हैं, और आने वाले टाइम में अभी इसके केमिकल इक्विलिब्रियम के और टॉपिक पे लेके आएंगे, जैसे केपी केसी हो गया, और भी जितने भी इस पे हैं लेके आएंगे। तब तक के लिए ये छोटा सा ट्रिक है जो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो होगा ही, जो हमने आपसे शेयर किया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये आपको मेन रखना है, इसको चार्ट को आपको ध्यान रखना है, और ये ट्रिक, यही ट्रिक अगर आपके दिमाग में अगर आ गया, अच्छे से समझ में आ गया और कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, इसको कैसे हमने निकाला, और ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको भी हमने कैसे बताया, एक एक स्टेप करके हमने बताया आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। तो ये वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।